हे वन, ये साउंड बार देख रहे हो? एक्चुअली साउंड बार नहीं है, ये स्कैम बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी ना अब मार्केटिंग पे इतना ज्यादा बेवकूफ बना रही है लोगों को, कहती कुछ है और मिलता कुछ। जनरली आप कैसे खरीदते हो? वेबसाइट पे जाते हो, उसका आरएमएस आउटपुट देखते हो, उसका प्राइस देखते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हो, बूम, आपने उसको खरीद लिया। लेकिन क्या ऐसा है? मैंने इसका फुल डिटेल रिव्यू किया, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैनुअल का है। कंपनी क्लेम करती है 60 वोट का आरएमएस, मैनुअल में मेंशन किया गया है 42 वोट, टोटल 43.4 वोट, सॉरी 43.4 वोट मेंशन किया गया है। बिल्ड क्वालिटी से मुझे एक चीज तो अंदाजा हो गया था कि 60 वोट का आउटपुट कहीं से भी नहीं दे। प्रेम में तो पूरी आ गई है। चलो, ये तो पहले ही निकली हुई थी एंड यहाँ पे ही सारे नट बोल्ट दिए गए। इसका टेयर डाउन करना बहुत आसान। पहले छोटे वाले नट को खोल लेते हैं। मैं ना स्क्रूज को नट बोल्ट बोल देता हूँ, इग्नोर कर सकते हैं उसको। तो ड्राइवर खोल लेता हूँ मैं, कंफ्यूजन दूर होगी ड्राइवर को देख के। ओपन करने के बाद एक चीज मुझे समझ में आई कि यहाँ पे जो स्पीकर है, ड्राइवर है, वो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उसकी पैकिंग इस तरीके से की गई। तो मेरे को मेन यूनिट निकालनी पड़ी। मेन यूनिट निकालने के लिए 4 स्क्रूज हैं, वो खोलने पड़े। 4 स्क्रूज खोल दे, अब मेन यूनिट बाहर आ गई। अब मेन यूनिट बाहर आने के बाद मुझे क्लियरली ये दिख गया कि भाई यहाँ पे हम अब स्पीकर्स को बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, हमें उसको उखाड़ना ही पड़ेगा, तब वो स्पीकर बाहर निकलेगा। तो हमने साउंड बार के साइड वाले हिस्से को निकाला और ऊपर से ही स्पीकर को चेकआउट किया। कोई भी वोल्टेज मेंशन नहीं थी। ये क्या है? एक तो पहला, कंपनी ऑनलाइन मेंशन कर रही है 60 वोट, मैनुअल में मेंशन कर रही है 43.5 वोट, और जब हमने इसका टेयर डाउन करके देखा तो वहां पे कोई वोल्टेज ही मेंशन नहीं। ये तो एक सीधा सीधा बेवकूफ बनाने वाली बात है कि कस्टमर को किसी भी तरीके से उस चीज का पता ही नहीं चल पाएगा कि वो 60 वोट है, 40 वोट है, 30 वोट है, कितना वोट है। एक और तरीका होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईसी चेक कर सकते हो आप, आईसी से पता चल जाता है कि कितना आउटपुट है। तो हमने आईसी को भी चेक किया और यहां से आता है ट्विस्ट कहानी में। सो एक्चुअली जब मैंने इसकी आईसी को सर्च किया ऑनलाइन, पहले तो ये मिली नहीं मेरे को। इसकी सिंगल चैनल ये 60 वोट डिलीवर कर सकती है और इसीलिए अमेज़न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम 60 आरएमएस आउटपुट है। बट क्या एक्चुअल में उसको कुछ फायदा है? देखो, एम्पलीफायर आईसी तो बहुत अमेजिंग लगाई है इन्होंने। सिंगल चैनल पे 60 वोट दे सकती है, मतलब अगर आप 2 चैनल इसमें चलाते हो तो ये 60 वोट इस तरफ, 60 वोट इस तरफ भी दे सकती है। मैंने आपको एक चीज तो शुरुआत में बता दी थी कि अमेज़न अब क्वालिटी पे काम कर रहा है। ड्राइवर्स तो छोटे रख रहा है बट एम्पलीफायर हाई ग्रेड का इस्तेमाल कर रहा है। उसे 2 फायदे होंगे। जो डायनामिक रेंज होती है वो ज्यादा बेटर होती है कि वो ऑडियो सिग्नल्स को चाहे वो लो हो या हाई हो, उनको ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करता है और क्वालिटी वाली साउंड देगा। दूसरा, जितनी भी साउंड बार होती हैं वो AUX, कोएक्स, HDMI, USB सबसे आप चलाते हो, तो उसके लिए अगर बड़ा एम्पलीफायर यूज किया गया है तो वो हर तरीके की साउंड को अच्छे से कैप्चर करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और ज्यादा बेटर आपको साउंड क्वालिटी देगा। तो इस वजह से अमेज़न ने अपने एम्पलीफायर पे पैसा डाला हुआ है एंड वहीं पे कटौती की गई है ड्राइवर्स के ऊपर। स्टिल मैं आपको ये बोलूंगा, एम्पलीफायर बेशक बड़ा है पर आउटपुट आपको 40 वोट से ज्यादा का नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि एम्पलीफायर का काम है क्वालिटी वाली साउंड देना। 60 वोट लिखना इनका फिर भी मिसलीडिंग है। 60 वोट इनको नहीं लिखना चाहिए किसी भी एंगल से। इनको प्रीमियम लिख सकते हो या प्रीमियम साउंड बार लिख सकते हो या फिर जो ओरिजिनल है वो आप डालो, वो ज्यादा सेंसफुल होता है, क्योंकि ये मिसलीडिंग वाली बात तो है ही। 60 आरएमएस आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। बाकी कमेंट्स में मेंशन करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ये साउंड बार को खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे मेरी कुछ रिकमेंडेड साउंड बार्स भी हैं और कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो आपको जाके चेकआउट करनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अमेजिंग वीडियो में।